ये चिंताएं क्यों है? यही तो माया है। इस माया से कैसे छूटे? यही भगवान की कथा है। और सबको याद है कि छोरा छोरी पति पत्नी सब माया है, पर जाओ कहां छोड़ो? और कहीं छूटे? वो सुने जा रहे हैं। आज औलाद कहीं कही दे तो एक दूसरा बोले नहीं। कल सवेरे हुई ने पाछो नाना नाना यहाँ तो यह माया है। एक दिन मुंह चढ़ गया, रोटी नहीं खाई, नहीं बोलू ने, फिर अगली सुबह हुई ने, फिर वही दानताड़ी। बस यही माया है। ये आपको दुर्गा सप्तशती में समझ में आएगा। वह राजा जब ऋषि के सामने गया और ऋषि से उसने पूछा, है गुरुदेव, मेरे परिवार वालों ने मुझे निकाल दिया। ठीक है, उन्होंने निकाल दिया, वह तो बात, लेकिन मैं ये सोचूं कि जिसने मुझे इतना दुख दिया, ये मन पागल उन्हीं को क्यों याद करे? मुझे याद है ना कि मुझे दुख दिया है, निकाल दिया मुझे घर से, उसके बाद भी मन उन्हीं को याद करे। ऋषि ने कहा, यही तो माया है, ये छूटती थोड़ी है, ये तो लपक जाती है। और इसको आप एक अपने किसान के उदाहरण से समझना कि दूध दूहने का समय आता है, शाम के समय किसान बाल्टी लेकर के ग्वाड़े में गया। अब भैंस बंधी है वहां, तो इसने बाल्टी रखी और दूध दूह रहा है। अब देखना आप कि भैंस को याद है जहां लग बाल्टी भराए नहीं, इको बाप नहीं जाए, क्योंकि दूध तो वो ही दे रही, उसको सब याद कितना दूंगा, तो बाल्टी भराएगा ये। फिर भैंस क्या करती है, धीरे से पूंछ हिलाए, और ये जो दूध दूह है इनका गाल में सट। अब जो दूध दूह रहा है वो भी कोई साधारण आदमी थोड़े, ये बढ़िया काश्तकार है, पर मन तो उसका ये करे कि अब भी उठूं न दूए, पर वह बाल्टी धरी नहीं बीच में। भैंस ने कि जो तूने मार में दी तो हूं बाल्टी में दूमा, फिर पी लीजिए, तू ले जाइए न पाबा। बस यही माया है, वो बाल्टी नहीं छूट रही है, इसलिए भैंस के पूछड़े खाए जा रहे हैं। बाकी तो यहाँ कौन भैंस के पूछड़े खाए? छोड़ने वालों ने तो कल कहा नहीं आपसे, एक झटके में छोड़ दिया। वो धृतराष्ट्र जब उसकी औलादों ने आतंक मचाया, पर पांडवों से नहीं जीत पाए, सब कौरव मर गए। और जब धृतराष्ट्र इनके सानिध्य में रहे पांडवों के, तो एक दिन विदुर जी ने कहा, क्यों राजन, कैसे बैठे हो, यहां बैठे हो, शर्म नहीं आ रही? कि क्यों काहेगी शर्म? कि तुम्हारी औलादों ने इनके घर में आग लगा दी, रात को सोए थे विचारों के लाक्षा गृह में आग लगाई, तुमने इनको, तेरी औलाद ने की इसको। जब द्वारकाधीश बैठे और की पांडवों की ओर से कि 5 गांव की जागीरी दे दो इन पांडवों को, ये बिन बाप की औलाद इधर उधर भटके, अच्छा नहीं लगे, मेरे भगत है। तो दुर्योधन ने की कि तू 5 गांव की बात करे, सुई की नोक के बराबर नहीं। तब द्वारकाधीश ने कहा कि सुन दुर्योधन, तूने सुई की नोक बताई मेरे को, बाण की नोक पर अगर मैंने भारत नहीं जिता दिया तो द्वारकाधीश मेरा नाम नहीं। तू क्या सुई की नोक बताए मुझे, लेकिन मैं संधि का प्रस्ताव लेकर के आया, तो तुझे सूदी पट्टे बात करना था। आखिर में क्या हुआ, चक्र चला द्वारकाधीश का, चक्रधर का, और सब स्वाहा, कोई नहीं बचा, न छोरा न छोरी, न नाता नाती, पोता पोती। अब ये बताओ कि तुम बच गए तो रोटी तोड़ रहे हो यहाँ, तुम्हारी औलाद ने इतने उद्दंड मचाए और इन्हीं के यहाँ रोटी खा रहे हो। सब बोल रहे हैं अच्छा कि नहीं बोले? हाँ बढ़िया बोले। धृतराष्ट्र बोला बढ़िया बोले, तो सब तो अच्छे बोले, पर भीम अच्छा नहीं बोले, खरी खोटी सुना है, आड़ी टेढ़ी बात करे। तो
विदुर जी ने कहा इस जीवन को जीवन थोड़ी कहते, गंगा जी निकल जाओ डूब मरो, गंगा घाट जाओ और भजन करो भगवान का। जितने दिन रहे जीना, जिन दिन इच्छा हो जाए मरने की तो उसमें डुबकी लगा देना। जितने दिन जीना है शान से जीना है। ये जिल्लत का जीवन नहीं जीना है। रात ही रात में घर छुड़ा दिया। सुबह युधिष्ठिर ने कहा रे बाबूजी कहाँ गए कहाँ गए। विदुर जी ने कहा नहीं चिंता मत करो, उनके अगोतर की चिंता करने दो, अब आप तुम उनको रिश्ते नातों में पकड़ करके मत बैठो।